बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन और आलू के बहुत ही लज़ीज़ से कबाब, जिसे बनाना भी आसान है और ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार हैं। बहुत ही कम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए ना, तो आप उनके आगे भी इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी और चपाती के साथ इसको ग्रीन रायते और सैलेड के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए। अंदर से कितने रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से चिकन आलू के कबाब को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन आलू के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली एक पतीली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू। मैं यहाँ पर 3 पाव आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के छील लिया था, उसके बाद इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर जाएगी चिकन, तो मैंने यहाँ पर बोन वाली चिकन भी ली है और बोनलेस चिकन भी ली है। आप चाहें तो सिर्फ़ बोनलेस चिकन लें या आप चाहें सिर्फ़ हड्डी वाली चिकन लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतनी काफ़ी होगी क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो है ना ये चिकन और आलू जो है ना इसमें अच्छे से डिप हो जाए। मैंने 3 से 4 ग्लास इसके अंदर ऐड किए थे। अच्छा, हम चिकन और आलू को एक साथ इसलिए बॉयल कर रहे हैं ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो आलूओं के अंदर तक चला जाए और आलूओं का टेस्ट चिकन में आ जाए। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को एक साथ बॉयल करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी होंगे। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और तब तक पकाएँगे जब तक आलू और चिकन हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट ये आलू चिकन पके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त से हमारे आलू गल चुके हैं, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है। तो आप चाहें तो पानी जो है ना इसका बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर सकते हैं और चाहें तो आप इसकी जो स्टॉक है ये आप रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, फिर किसी सूप वगैरह में डाल अच्छा, अब सकते हैं। चिकन और आलू को हम अलग-अलग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाएँगे, तो उसके बाद हम चिकन को श्रेड कर लेंगे और आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे या मैशर की मदद से आप मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैश किए हुए जो आलू है ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे आलू मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए, साथ ही जो हमने चिकन को श्रेड किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस ली है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर लाल वाली हरी मिर्च और ग्रीन वाली हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ़ ग्रीन मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा, लेकिन ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बॉयल करते वक़्त चिकन और आलू में भी नमक डाला था। 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। ढेर सारा इसमें धनिया जाएगा, हरा धनिया और उसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। लेकिन अगर आप हरी मिर्च कम डाल रहे हैं तो फिर आप इन दोनों की क्वांटिटी को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये हमारा मिक्सचर जो है चिकन और आलू के कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए अब इसके अब हम कबाब बना लेते हैं। तो जितने छोटे-बड़े साइज़ आपने बनाने हैं कबाबों का उतना मिक्सचर लें और इसको शेप दे लें। अच्छा, मैं यहाँ पर इसकी शेप जो है ना वो राउंड बनाऊँगी, आप चाहें तो ओवल शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कबाब रेडी हो गया है, इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। आइए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 2 अदद अंडे लिए हैं और कॉर्नफ्लोर लिया है। अंडों को हम फेंट लेंगे, साथ ही इसके अंदर मैं कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च और थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी। चुटकी-चुटकी हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए 2 चुटकी मैंने डाल दिया नमक और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अंडे के साथ अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो अंडों को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देखिए। तो बस अब एक-एक करके हम कबाब लेंगे और इसको सबसे पहले डालेंगे कॉर्नफ्लोर के अंदर। कबाब को हमने बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर में कोट किया, अब इसको अंडों में डालेंगे और अंडों के अंदर डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए, चारों तरफ अच्छी तरह से अंडा लगाना है हमने।
इन कबाबों को अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो पहले कॉर्नफ्लोर में डालें, फिर अंडे में डालें, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में इसको कोट कर लें। लेकिन बस मैं इन दोनों चीज़ों में इनको कोट करूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपने कबाब डालेंगे और दोनों साइड से इनको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आपने फ़ौरन से इनको टच नहीं करना, थोड़ा कलर आने देना है, उसके बाद आप इनको टर्न कीजिएगा। तो कुछ देर पकने के बाद ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया, अब इनको हम फ्लिप कर लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनके ऊपर। तो बस सारे कबाबों को हम इस तरह से पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी इनमें कलर आने देंगे और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन आलू के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना और ये झटपट से बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर गए लेकिन बहुत टेस्टी बने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।